ये जो धचका लगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, इलेक्शन के जो रिजल्ट्स आए वो जाहिर है मियां नवाज शरीफ साहब को भी शायद पसंद ना आए हों, शहबाज शरीफ साहब की भी इससे मुतमईन ना हुए हों। क्या बात है कि आपकी कोई इंट्रा पार्टी मीटिंग नहीं हुई? नहीं, देखें, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन ही नहीं हुई। सूबाई हुकूमत साजी मरकज़ की बेशुमार इश्यूज़ इलेक्शन के बाद जो होते हैं हुकूमत साजी के लिए, यकीनन उसमें वक्त गया। अब क्योंकि वो मरहला मुकम्मल हो गया है तो इसके बाद यकीनन जमात की मीटिंग होंगी। उसमें हर एक के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो शिकायत हैं, जो सबूत हैं किसी के पास नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्शन के हवाले से, तो यकीनन वो बातें इंटरनल होती हैं जमात के अंदर, वो होंगी। मगर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल खामोश हैं। जब से इलेक्शन हुए हैं मियां नवाज शरीफ साहब बिल्कुल खामोश हैं। इसकी क्या वजह है? ना वो किसी को इंटरव्यू दे रहे हैं, ना उन्होंने कौमी असम्बली में कोई तकरीर की। देखिए, उसकी भी कई वजूहात हैं और उसमें एक वजह ये भी है कि आज नहीं तो कल बोलेंगे तो वो सही, आज नहीं तो कल जो कुछ उनके मुशाहदे में है, जो कुछ उनके सामने चीज़ें हैं, यकीनन वो कहेंगे। मगर क्या अब उनकी तवज्जो पंजाब की तरफ होगी? मरकज़ की तरफ क्यों नहीं, पाकिस्तान की तरफ क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि उनको महदूद कर दिया गया है पंजाब तक। देखिए, ये बात दुरुस्त है कि मुख्तलिफ औकात में नेशनल जमातों को महदूद सूबों तक किया गया जी। आज भी ये नताइज बनने या बनाने वाले हैं जो वो यही बता रहे हैं, उसके नताइज कि महदूद किया गया नेशनल जमातों को। मैं ये भले मेरी मुखालिफ कोई जमात आ जाए, मगर नेशनल जमातें जब तोड़ी जाती हैं या कमज़ोर की जाती हैं या महदूद की जाती हैं, उसके नताइज रियासत पे बुरे पड़ते हैं। वो नहीं होना चाहिए। तो ये जो सोच के साथ किसी की डाउन साइजिंग, किसी को कट टू साइज करने के चक्कर में जो नुकसान होता है रियासत का होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि नवाज शरीफ कभी भी एक सूबे तक ना महदूद किए जा सकते हैं ना वो होंगे। नवाज मगर शरीफ अपनी पार्टी के अंदर तो ऐसा लगता है कि आपने ये फैसला कर लिया था कि जो पाकिस्तान है उसको हम नवाज नहीं देंगे, उसको हम शहबाज ही देंगे। तो ये फैसला आपने कब किया था? देखें, जब नताइज 8 के बाद जिस तरह के बनाए गए जो आए, तो उसके बाद तो हम किसी तौर पर भी शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत बनाने के लिए नहीं कह रहे थे, तो नवाज शरीफ को कैसे कह सकते थे? जमात के अंदर 95% उनका वोट जब हम जाते हैं अवाम के अंदर, तो हम जब पूछते हैं लोगों से तो वो वोट शेयर का मतलब नवाज शरीफ है। हकीकत है, और ये बात शहबाज शरीफ भी मानते हैं और ये बात वो समझते हैं इस बात को। कोई इससे इनकारी हो ही नहीं सकता। मगर नवाज शरीफ को हम हुकूमत बनाने का जमात उस वक्त कहती जब 2/3 अक्सरियत लेते, और कम से कम सादा अक्सरियत से नवाज शरीफ हुकूमत। देखें, आज़ादाना इलेक्शन होते, एक होता है कि इलेक्शन डे जो आप धांधली करते हैं, एक होता है इलेक्शन से पहले जो माहौल बनाते हैं आप। नहीं, मगर मुझे हमारे खिलाफ इलेक्शंस के बाद आप मियां नवाज शरीफ साहब से मिले? हाँ, मिला हूँ। तो उनकी क्या इस वक्त तासुरात हैं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, एक तासुर है कि वो बहुत डिप्रेस्ड है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नवाज शरीफ ने, देखें, आप भी जानते हैं नवाज शरीफ की ज़ात को। आप की वालदा साहबा, अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे, उनका बहुत वक्त गुज़रा है नवाज शरीफ की जद्दोजहद के टाइम। नवाज शरीफ ने इससे बड़े खौफनाक हालात भी देखे हैं, और नवाज शरीफ कभी दबाव में नहीं आया जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ। मगर कभी ये नहीं हुआ कि शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत दे दी गई हो और मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं दी गई हो? ये पहली दफ़ा हुआ है, पीडीएम की गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हुआ, और फिर अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब बने। ये पहली दफ़ा हुआ है कि नवाज शरीफ साहब कौमी असम्बली में आते हैं इतने बड़े इलेक्शन के बाद और कोई तकरीर नहीं करते। ये पहली दफ़ा हुआ है। नहीं, ये बात आप ठीक कह रहे हैं,
मगर जो पीडीएम की हुकूमत है उस वक्त तो नवाज शरीफ सजा याफ्ता थे, मगर अब तो नहीं थे। अब आ जाए कि जमात का, नवाज शरीफ का अपना फैसला यही था कि अवाम अगर हमें 2 तिहाई अक्सरियत हो तो कम से कम सादा अक्सरियत देती है, तो नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट थे। ठीक है, मगर जो मैनेजमेंट हुई उसके बाद तो हम किसी तौर पर भी ये शहबाज शरीफ साहब के हक में नहीं थे कि वो हुकूमत का बनाए या हिस्सा बने, तो हम नवाज शरीफ साहब के लिए कैसे सोच सकते थे।